सो जब हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तब सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ क्यूबॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्यूबॉइड अगर साइज़ दिया है तो ठीक है, अगर साइज़ नहीं दिया है तो आप अपने मन से प्लान करो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का आप लोग कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी से। ठीक है, साइज़ क्या लेना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक पीपी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ तक के क्या करते थे हम लोग, इसको ग्राउंड लेवल या फिर एचपी बोलते थे। अब इसको बोलेंगे पीपी। पीपी स्टैंड्स फॉर पिक्चर प्लेन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे कि जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने एक ये पॉइंट किया। इसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमेशा 30-60 डिग्री में ही ड्रॉ किया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक साइड में 30 डिग्री और कोई भी दूसरे साइड में 60 डिग्री। आप इस तरीके से लाइन ये कर लो। ठीक है, अब इसमें मैं 5 सेंटीमीटर को नोट डाउन करूँगी। सो 5 सेंटीमीटर का जो नोट डाउन है, ये 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे नोट किया और 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे नोट किया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं फिर से प्रॉपरली एक कंप्लीट क्यूबॉइड में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर बनाते, तो कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड बन गया। उसके साथ साथ आप जैसे मैंने यहाँ पे 60 किया है, आप इधर से भी 60 कर सकते हैं और आप इधर से 30 भी कर सकते हैं। इट्स योर विश कंप्लीटली। ठीक है, सो यहाँ से किया। अब मैं क्या करूँगी, एक एसपी पॉइंट ड्रॉ करूँगी। एसपी स्टैंड्स फॉर स्पेक्ट्रम पॉइंट। कभी कभार प्रॉब्लम्स में एसपी दिया जाता है कि एसपी पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है, या जो भी है। अगर नहीं दिया तो आप अपने मन से एक साइड में एसपी पॉइंट ले सकते हो। मेक श्योर एसपी पॉइंट जितना ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा, आपके प्रोजेक्शंस उतने ही लंबे आएंगे। अगर हमारे पास शीट में जगह नहीं है और एसपी पॉइंट की कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो आपको क्या करना है, एसपी पॉइंट कोशिश करो एक मीडियम इस पे आप उसको कम डिस्टेंस पे लो। बहुत ज़्यादा भी कम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोगे तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटू सा बनेगा। थोड़ा सा मीडियम डिस्टेंस पे हो कि ऑब्जेक्ट भी अच्छे से दिखे और सारी चीज़ें अच्छे से अकोमोडेट हो। क्लियर है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या की, रैंडम डिस्टेंस मीडियम ऑब्जेक्ट से मीडियम डिस्टेंस पे लिया। अब सेम चीज़ क्या करूँगी मैं, जैसे यहाँ पे 60 है तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री का यही ऑब्जेक्ट के लाइन को पैरेलल लाइन डालूंगी, जो कि मेरी टच हो रही है पिक्चर प्लेन को। ठीक है, जहाँ पे टच हो रही है मैं उसको थोड़ा सा नोट करूँगी। सिमिलर वे 60 डिग्री का ये वाला, ये भी मेरा यही लाइन से पैरेलल है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला है। ठीक है, अब मैं एक ग्राउंड लेवल रैंडम बना दूंगी नीचे की तरफ, कि मुझे मेरी ग्राउंड लेवल समझ लीजिए आप, इतने डिस्टेंस पे मेरी ग्राउंड लेवल है। उसको नाम दिया जाएगा GL। इसके सारे फुल फॉर्म्स में एक बार ऑब्जेक्ट बन गया कि हम लोग सब अभी क्या करते हैं, लाइट पेंसिल वर्क करते हैं, पूरा बनने के बाद डार्क सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये GL। बट ऐसा नहीं है कि वो लाइट, भले ही डार्क लिखना है अपने को तो मैं बाद में लिखूंगी, क्योंकि इतने नंबर ऑफ लाइंस बनते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ग्राउंड लेवल कौन सा है, आई लेवल कौन सा है और सारी चीज़ें कौन सी। ठीक है, अब आई लेवल भी, अगर ऑब्जेक्ट का आई लेवल समझ लो हम लोग कैसे, मैंने 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है। तो अपना मेरा हाइट कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऑब्जेक्ट का आई लेवल जो है आँखों का, वो 8 सेंटीमीटर लेती हूँ। मतलब क्या, मेरे ऑब्जेक्ट से मेरा आँखों का लेवल ऊपर है। अगर ऊपर है तो डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है कि मुझे टॉप व्यू दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज़ माई आई लेवल। यहाँ पे मैंने एक आई लेवल को भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये जो एसपी था, सॉरी एसपी दैट इज स्पेक्ट्रम पॉइंट, एसपी से जो 30-60 के प्रोजेक्शंस गए थे उसको मैं 90 डिग्री में प्रोजेक्ट कर दूंगी। उस यहाँ से और यहाँ से भी मैं 90 डिग्री में प्रोजेक्ट कर दूंगी। ठीक है, सो यहाँ से अगर 90 डिग्री, तो इसको नाम दूंगी मैं VP1 दैट इज़ वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड VP2 दैट इज़ वैनिशिंग पॉइंट 2। सारे लेबलिंग्स मिल जाएंगे लास्ट में। ठीक है, अब ये जो SP है, ये क्यूबॉइड को अगर हम लोग नाम देते हैं A, B, C और D।
ठीक है। डी पॉइंट ऑलरेडी पीपी पे लाइज है, बराबर है, पिक्चर प्लेन पे ऑलरेडी है। तो यही डी पॉइंट एसपी से भी जुड़ा है, अगर देखोगे तो, बराबर है। डी पॉइंट जो है वो पीपी पे भी है, डी पॉइंट जो है वो एसपी पे भी है। पर्सपेक्टिव में ये हमेशा याद रखना, हर पॉइंट एसपी से जुड़ना चाहिए और पीपी के लाइन पे उसका इंटरसेक्शन कहीं तो भी दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो मेरा डी पॉइंट पीपी पे भी है जो कि पॉइंट एसपी से भी जुड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सीधी लेके चली जाऊंगी ग्राउंड लेवल तक, और ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जहाँ पे टच होगा उसको नाम दे दूंगी ये मैं डी पॉइंट। क्लियर? मतलब मेरा डी पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है। अब ये डी पॉइंट को मैं VP2 से भी ज्वाइन करूंगी और VP1 से भी ज्वाइन करूंगी। सो VP2 और VP1 से भी मैं इसको ज्वाइन करूंगी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे क्यूबॉइड को, तो क्यूबॉइड से डी से एक लाइन निकली, डी से एक लाइन निकली, तो यहाँ पे देखो डी से एक लाइन निकली, ये भी डी से एक लाइन निकली। इधर जाने वाली लाइन में कौन सा पॉइंट मिलेगा अपने को? ए। इधर जाने वाली लाइन में कौन सा मिलेगा अपने को? सी। अब वो सी पॉइंट ये लाइन पे, अभी पहले हम लोग सी देखेंगे, सी पॉइंट ये लाइन पे कहाँ पे? यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा, एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा, वो कैसे पता चलेगा? तो अगर देखोगे सी पॉइंट ना ही पीपी से टच में है ना ही एसपी से टच में, तो पहले क्या करूंगी मैं, सी पॉइंट को, अब पी लाइन है, एसपी पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट से जुड़ सकता है, पॉइंट लाइन से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि फिर क्वेश्चन आता लाइन में कहाँ पे जोड़ू उसको, क्योंकि लाइन तो क्रिएटेड इन नंबर ऑफ पॉइंट्स, बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, सी पॉइंट को एसपी से जोड़ दूंगी। जहां पे जोड़ रही है और जहां पे वो पीपी से इंटरसेक्ट कर रहा, वो मेरा बन जाएगा एक दूसरा इमेजिनरी सी पॉइंट। वो सी पॉइंट को मैं नीचे ड्रॉप डाउन करूंगी, तो यहाँ पे जो मिल रहा, हाँ फ्री हैंड करेंगे? नहीं, मैं 90 डिग्री से कर रही हूँ सारी चीजें, 90 डिग्री से, कोई फ्री हैंड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे जो बन रहा, दिस इज योर सी पॉइंट। सिमिलर वे ए पॉइंट भी हवे में है, तो मैं क्या कर रही, ए पॉइंट को एसपी से जोड़ रही। एसपी से जोड़ते समय वो क्या कर रहा, पीपी के लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा, वो इसको भी मैं इमेजिनरी ए पॉइंट है ये, उस पॉइंट को फिर से मैं 90 डिग्री के एंगल से, कोई फ्री हैंड नहीं हो रहा, 90 डिग्री के एंगल से मैं डी के लाइन पे जोड़ रही। यहाँ को सी पे लिया, यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा ए पॉइंट। क्लियर है? अब आप देखोगे ए पॉइंट VP1 से जुड़ा है, जैसे डी पॉइंट VP1 से भी जुड़ा, डी पॉइंट VP2 से भी जुड़ा, पर ए पॉइंट VP2 से जुड़ गया है क्या? नहीं। सी पॉइंट VP1 से जुड़ गया है क्या? नहीं। तो हर पॉइंट्स को VP से जोड़ना पड़ेगा। सो मैं इसको भी जोड़ दी और इसको भी जोड़ दी। अब आपको दिख रहा होगा कि ए के लाइन से और सी के लाइन से निकलने वाले पॉइंट क्या था यहाँ पे? ए के लाइन से और सी के लाइन से निकलने वाला पॉइंट क्या था? बी। तो मुझे बी को लाने की जरूरत पड़ी क्या नीचे? नहीं। बट अगर क्रॉस चेक करना है कि मैं सही जा रही कि नहीं, तो आप लेके आ सकते हो बी के पॉइंट को एसपी से समवेयर कहीं यहाँ पे हो रहा है, और इसको अगर 90 डिग्री से जोड़ने की कोशिश करते तो देखो आया, मतलब सही जा रहे हम। सो ये बी पॉइंट है, बन गया ABCD का। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जस्ट बिकॉज VP1 एंड VP2 टू वैनिशिंग पॉइंट को मिला के जब कोई चीज बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब ये क्यूबॉइड है, अभी तो मैंने सिर्फ रेक्टेंगल बनाया, मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी, तो ये जो लाइन है SP पॉइंट से निकलने वाली, उसको बोलते हैं TL। TL मतलब ट्रू लाइन और ट्रू हाइट लाइन बोलते हैं, THL भी बोलते हैं बहुत से लोग। मैं अभी इस पे क्या करूंगी, हाइट मार्क करूंगी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल में क्या है, ये नीचे जाने वाले पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डैश दे देते हैं, बराबर है। तो ये डी के ऊपर, डी डैश के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा? डी। अब मुझे प्रोजेक्शन डबल लेने की जरूरत है क्या? नहीं। पर ये डी
वाला जो पॉइंट है D डैश तो VP1 VP2 से जुड़ गया है, पर D पॉइंट जुड़ा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूँगी, D पॉइंट को जोड़ूंगी। तो D पॉइंट को जैसे ही जोड़ती हूँ मैं, अगर आप देखोगे वो C के लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा है, बराबर है। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया? C। वैसे ही D VP1 से जोड़ूंगी, आप देखोगे वो A के लाइन से इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा A। अब C को फिर से मैं VP1 से जोड़ूंगी और A को मैं फिर से VP2 से जोड़ूंगी। सो आप देखोगे यू विल गेट योर B पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे चीज़ों को डार्क करना है। तो मैं क्या कर रही, अभी मुझे फ्री हैंड कर सकती डायरेक्ट, या फिर से आप ले सकते हो हेल्प ऑफ टी स्केल एंड सेट स्क्वायर से। यहाँ पे ये जो चीज़ें जुड़ रही है ये पॉइंट टू पॉइंट जुड़ रही है, इसमें टी स्केल सेट स्क्वायर का काम नहीं हो रहा है। प्रोजेक्शन लेते समय टी स्केल सेट स्क्वायर का पूरा काम हो रहा है, पर जब VP2 से जुड़ी जाती है चीज़ें वो पॉइंट टू पॉइंट जुड़ रहा है, उसमें वो नहीं देखा जा रहा कि आपका टी स्केल टेढ़ा हो रहा है या सेट स्क्वायर टेढ़ा हो रहा है। क्लियर है? सो आप इसको डार्क कर दोगे, आप इसको डार्क करोगे। इसमें आप कर सकते हो नो डाउट वर्टिकल लाइंस को, इसमें आप कर सकते हो नो डाउट वर्टिकल लाइंस को, इसमें भी आप कर सकते हो नो डाउट वर्टिकल लाइंस को। इसमें मैं फिर से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डैश वाली लाइन, अंदर की लाइन क्या करते हैं हम लोग, ये सब सीख चुके हम लोग फर्स्ट सेम में, ठीक है। अंदर की लाइंस क्या रहती हमारी, डैश, बाहर की क्या रहती, डार्क फुल लाइन, ठीक है। और ये B को भी करना पड़ेगा हमको। सो यहाँ पे जाके हमारा A, यहाँ पे तो B डैश, यहाँ पे तो A डैश, D डैश, C डैश, यहाँ पे D, C, B और A। ये VP1, उसको नाम देते हैं, आपको गाइडलाइन वाइडलाइन सब बना के लिखना है, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट 1, यहाँ पे VP2 को क्या लिखेंगे आप, वैनिशिंग पॉइंट 2। SP को क्या लिखोगे आप, स्पेक्ट्रम पॉइंट, स्पेक्ट्रम पॉइंट। TL को क्या लिखेंगे आप, TL को ट्रू लाइन, ठीक है। PP को क्या लिखोगे आप, पिक्चर प्लेन। इसके बाद ये है EL, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है EL, EL इज योर आई लेवल। GL, GL को क्या लिखोगे, ग्राउंड लेवल, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग इन सबको डार्क करेंगे, GL EL को, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। पिक्चर प्लेन भी डार्क होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट 30-60 डिग्री में बनाया था, ये ऑब्जेक्ट भी आपका डार्क बनेगा। और इसको भी आप लेबलिंग करते समय A B C और D। यहाँ पे जाके यू हैव टू अगेन राइट स्केल। अब ये क्या, कौन सी स्केल है, 1:1 एक्चुअल स्केल है। एंड ऑल डायमेंशन, जो कि हमने फिलहाल दिया नहीं है डायमेंशंस, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा डायमेंशन, 5 सेंटीमीटर। ये आप हाथ में, अभी हाथ से लिख रही, बट यू हैव टू राइट इट डाउन बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिग्री लिखना अनिवार्य है, 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। सो ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें मुझे गाइडलाइन से चाहिए, बिना नहीं। अब मैंने खुद ने आपको जस्ट फॉर
अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ें दी है। यहाँ पे जाके आपका 10 मार्क्स का प्रॉब्लम्स ख़त्म होता है। क्लियर?